विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य में नेट की परीक्षा के लिए, एमए की परीक्षा के लिए, बीए की परीक्षा के लिए रिसर्च के लिए अगर आपको पीएचडी भी करना है, शोध कर रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो कृपया पूरा देखिए। हम आपको विषय की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे और एक अलग व्याख्या, एक अलग समझ के साथ आपसे रूबरू होंगे और आपको निश्चित रूप से लाभान्वित करेंगे। राधिका रमन प्रसाद सिंह की जो कहानी है कानों में कंगना, वो 1913 में इंदु नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और राधिका रमन प्रसाद सिंह एक बहुत ही संपन्न परिवार के थे। उनके पास तमाम सुख सुविधाएं थी और आधुनिक साहित्य का अध्ययन भी किया था। इसलिए अगर राधिका रमन प्रसाद सिंह के जीवन के बारे में अगर हम जानकारी हासिल करेंगे या समझेंगे तो जो समय है कहीं ना कहीं वो 19वीं शताब्दी का समय है। और ऐसे में जाहिर सी बात है राधिका रमन जी की जो रचनात्मकता है, 1890 में उनका जन्म हुआ था और 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी। कह सकते हैं कि काफी लंबा जीवन जिया और संपन्न जीवन जिया, तमाम सुख सुविधाएं थी इनके पास और हिंदी के एक बहुत ही सम्मानीय लेखक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इनकी जो कहानी है जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी में जिस तरह की प्रेम की भावना और जिस तरह के समर्पण का वो वर्णन करते हैं वो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर राधिका रमन प्रसाद सिंह के जीवन की इन सारी पृष्ठभूमि को अगर समझा या जाना जाए तो निश्चित रूप से एक वो दौर भी था कि जब गांधी जी के विचारों का प्रभाव, राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव तमाम लेखकों पर था तो इनके ऊपर भी था। और अपनी संपन्नता और उन तमाम चीजों से इन्होंने कहीं की आजादी के मूवमेंट में सहयोग भी दिया और अपनी रचनात्मकता का परिचय भी दिया। तो उस लिहाज से भी राधिका रमन प्रसाद सिंह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है कानों में कंगना, हम उस पर बात करेंगे। प्रेम कहानी है और कह सकते हैं कि प्रेम कहानी और एक ट्रेजेडी या त्रासदी वाली कहानी है, क्योंकि जो नायक होता है वो अंत में नायिका को भूल जाता है और किसी वेश्या के प्रेम में पड़ जाता है। और इसलिए भी कहानी एक कह सकते हैं कि दुखांत, कहानी का दुखांत है, अंत दुखमय है। आमतौर पर कहानी का अंत भारतीय परिप्रेक्ष्य में सुखांत होता है। ये पश्चिम की परंपरा या पश्चिम का नैरेटिव है कि वहां पर जैसे कहानी का अंत दुखांत होता है। आप शेक्सपियर के नाटकों को जब पढ़ते हैं तो वहां कहानी अंत में दुख में तब्दील हो जाती है, लेकिन कालिदास के जब नाटक पढ़ते हैं तो यहाँ कहानी में अंत बिल्कुल सुखद है। नायक नायिका सब मिल जाते हैं, दुष्यंत और उसकी नायिका शकुंतला दोनों मिल जाते हैं, लेकिन शेक्सपियर के यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों ही दृष्टियों का अंतर है जिस पर हम अलग से बात भी करेंगे जब पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा और उस दृष्टि को हम समझने का प्रयास करेंगे तब हमारे सामने बहुत सारे संदर्भ और प्रसंग आएंगे। तो जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है कानों में कंगना, इसकी नायिका है किरण। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसने उसके कानों से चंचल लट से हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे? हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी, मतलब बहुत ही नादान थी, अभी इतनी ज्यादा दुनियादार या दुनियावी चीजों को ज्यादा समझती नहीं थी वो। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमक के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है। निरंतर कांट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं।
जग जगदायु उन्हें छूती नहीं। ये सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, यानी कि बिल्कुल सिंपल है वो। जैसा कि आज के जमाने में लोग बहुत दिखावा करते हैं, कहते क्या है करते क्या है, हर कोई अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, इस प्रकार का उसका स्वभाव नहीं है। बहुत ही सीधी और बहुत ही कहते हैं ना कि प्रकृति के सौंदर्य की तरह, एकदम खुशबू की तरह, एकदम बिल्कुल स्वच्छ है वो। तो जगदायु से छूती नहीं, वह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी मां की गोद में जड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, और पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी कौन कहे। किसे एकटक देखती थी कौन जाने, अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा इन बड़ी आंखों की किरण लूटता था, आकाश में तारों को देखा या उन नगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य जिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। पूरा मतलब प्रेम में जब होता है आदमी किसी, तो किस प्रकार से डूब जाता है, वैसा उस डूबने का कहीं न कहीं लेखक वर्णन कर रहा है। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था, वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला, या नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी, कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों में कंगन भूलकर कानों में पहनने पहनने में इतनी माधुरी है, दो टके के कंगने में भी इतनी शक्ति है। अब देख, जो कंगन थे हमेशा आमतौर पर हाथ में पहनते, लेकिन उसने कानों में पहन लिए उसने। और उसके बाद जो किरण का सौंदर्य था अद्भुत हो गया था, और उस सौंदर्य को देख करके जो नायक है उस पर एकदम मोहित हो गया पूरी तरह से। हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, दो टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल गया, किरण, आज की घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। ये भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। मतलब गुरु की पुत्री थी, और जहां ये शिक्षा ले रहा था ज्ञान की, उस पूरे दृश्य को आगे लेखक ने चित्रित किया है कि किस प्रकार से अपने गुरु की पुत्री से इसे प्यार हो जाता है, और गुरु अपनी पुत्री को इसके हाथ सौंप कर चल देते हैं, और आगे क्या होता है। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरि चंदन के पल्लुओं की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे
जिनके वृक्षों के साये में गड़ी गाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर कर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के चींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंद नो पवन का सानी कहीं पवन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शांत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वृक्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। यानी कि मतलब इतना बड़ा सौंदर्य, जब आप खुश होते हैं, किसी के प्यार में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो आपकी जो अनुभूतियां होती है, आपको पूरी प्रकृति, पूरा जहान सुंदर लगने लगता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि जब आप खुश होते हैं ना, तो आप चाहे धरती पर सो रहे हैं या पलंग पर सो रहे हैं या किसी गद्दे पर सो रहे हैं, उसका कोई ज्यादा न मतलब होता है न कोई मंतव्य होता है। जब आप खुश होते हैं तो खुश होते हैं। तो ऐसी खुशी का एहसास यहाँ वो बता रहा है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 गढ़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगमान्या की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है ना? किस मतलब संसार में रहेंगे और आप झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया तो पूरे झूठ के व्यापार पर चल रही है। इसलिए कह रहा है कि अगर इस संसार में कुछ झूठ सच्चे लोग होंगे ना, तो उनको भी जब इस जमाने की हवा लगेगी ना, तो वो भी ऐसे ही हो जाएंगे फिर। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अरूप सुंदर। यह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, परंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, परंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना की कुल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक तत्व से दौड़ मिलाती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण? कि मतलब वहां जाने के बाद आदमी क्या जाएगा? वहां उसका आनंद लेना चाहता है कि वहीं अपने आप की मृत्यु चाहता है, मरना चाहता है। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, तथापि वह भूतल ही पर रहते थे। तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह अलौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाशती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधित्व था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में यही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर यह जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन यानी कि सोने के कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा कर ले गई, है ना? मतलब शिक्षा प्राप्त की थी, तो वहां से समझे कि गुरु दक्षिणा के रूप में जो पापा के पिता ने कहा था वो उनको कुछ दिया उन्होंने, और उसमें कंगन भी थे। तो उसमें कहा कि बाकी सब तो योगीश्वर ने लौटा दिया, सिर्फ कंगन जो लड़की थी उनकी वो लेके चली गई। वह क्या समझ कर चुप रह गए। समय का अद्भुत
चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां आकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। मतलब शिक्षा पूरी हुई और इधर किरण के साथ उसका तादाद में यानी कि प्रेम और कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। इसका नाम नरेंद्र है और किरण को बोलता है कि अब हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। ये कहकर किसी को सुकोमल उंगलियों किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथ में रख दी। लोचनों के कोने पर दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? पर ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर में कोई अकड़पन कड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, ये क्या? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? मतलब वो तो शास्त्र का ज्ञान कर रहा था और बिल्कुल साधु टाइप था, और तो उसके अंदर ही आवाज आती है कि तुम इस संसारिक दुनिया में कहाँ पड़ रहे हो, तुम्हें तो ज्ञान अर्जित करना और कुछ और करना है। मतलब उसके अंदर से आवाज आती है कि तुम इस दुनियादारी में कहाँ पड़ना चाहते हो। लेकिन जीवन की जो सच थी या जीवन की जो वास्तविकता थी, शायद इसको भी मालूम नहीं थी कि जीवन किस राह पर किस तरफ मुड़ रहा है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी वही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बाप बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। यह अलौकिक भोलापन, यह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लूट गए। उस बनफूल की विमल कांति लौकिक चमक चमन की मायावी मनोहारी हारिका में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयांचल के फूलों की पूछताछ क्यों करो। अब वो भी दुनियादारी या कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में आ जाती है किरण भी, और किरण का जीवन भी यहाँ से पूरी तरह से बदल जाता है। जब किशोरी नए सांचे में डलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती और आंखों हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियां की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्लन वदन पर उस आलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति वत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर जिकमिक का नाश दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंख मिली। अब देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन ये नाच देखने के लिए चला जाता है और यहीं से जीवन में एक नया मोड़ आता है। ये किन्नरी से आंखें मिली, मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक
अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं। नाचने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरुस्त था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। अब इस किन्नरी से जो नाचने वाली जो औरत थी, उससे इसको मोहब्बत हो गई। जबकि इसके पास पहले से ही सब कुछ था। किरण का प्यार मोहब्बत सब कुछ था, लेकिन कुछ ऐसा ही संयोग समझिए कि उसके जीवन में एक नया मोड़ यहाँ से शुरू होता है। और वो कंगन किस तरह से जो सुखद जीवन के सूचक थे और सब कुछ सही चल रहा था, वहां पर एक बाधा के रूप में सब कुछ शुरू होता वापस। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शत वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी चढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो इच्छा जलती रही। और उस इच्छा में मैं और भी डूबता चला गया, और भी डूबता चला गया। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के रक्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधु क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथ पराए के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चमत्कारी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में सशंक निर्लज डाल देता। यानी कि अपनी पत्नी जो किरण थी, उसके उससे तो हमेशा वो झूठ बोलता, लेकिन जैसे ही शाम होती उस नाचने वाले के पास जाता और उसके यहाँ खुशी और सब कुछ उसके यहाँ पर अपना अर्पित कर देता। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। यानी दोनों पूरी तरह से शून्य हो गए थे। बरसात की रात थी। रिमझिम बूंदों की जड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसी चंचलता देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बादली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख से दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। मतलब उधर से उस किन्नरी ने इसको मना कर दिया, तो वहां से निराश लौट गया। इधर इसकी पत्नी को पहले ही निराश कर चुका था, तो दोनों ही तरफ से समझे कि लुटा पिटा गया है। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर आते ही जूही ने पुकार उठा, जूही किरण के पास कुछ भी बचा तो फौरन जाकर मांग लाओ। यानी कि मतलब उस लड़की को खुश करने के लिए उसने सब कुछ लुटा दिया उसके लिए। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से काला बादल कालांत कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब डोल तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा जल रही थी। यानी कि उसे जिंदा लाश थी एकदम। उसने अपना सब कुछ अपने पति को दे दिया, और पति ने ले जाकर के उस लड़की को दे दिया। यानी कि सब कुछ वो लूटा चुका था अपने उस क्षणिक प्रेम के कारण, और जो उसको हमेशा चाहती थी उसके वो समझे कि भूल चुका था। मुख पर एक अरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां पेट रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ। क्षीण कंठ की काकली थी, मतलब उनकी कमजोर हो गई थी पूरी तरह से वो। कहाँ है, अभी देखने दो सबसे। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा,
वही कानों का कंगना। कहेगी जो तुमने मुझे दिया था उस समय वही कंगन मेरे पास बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ तो खत्म हो गया है। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखों में जिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। को पता नहीं दुष्यंत ने कभी शकुंतला को अंगूठी पहनाई थी और बाद में उसको श्राप मिला हुआ था कि भूल गया, लेकिन बाद में उसको जब अंगूठी दिखाई तो सब कुछ याद आ गया। तो मैंने कहा ना कि कालिदास की कहानियों में तो सुखद अंत है, लेकिन ये आधुनिक कहानी है इसलिए इसमें सुखद नहीं बल्कि दुखद अंत है, इसलिए कुछ भी पता नहीं चलता है इसको। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहा। नशा चढ़ा, नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया और कहानी समाप्त हो जाती है। यानी कि कहानी का अंत क्या है? दुखांत है। तो नायक जो है उसको उसकी नायिका सब कुछ देती है, लेकिन नायक भूल जाता है और नायक किसी और के प्रेम में पड़ जाता है, जहां से उसको भी निराशा होती है। तो कहने का मतलब है कि जो कहानी का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट है उसमें ये कहानी कहीं न कहीं आधुनिक दृष्टिकोण के साथ भी आती है और दुखांत कहानी का अंत है। तो कह सकते हैं कि आधुनिक मनुष्य की जो विडंबना है, बोध है, उस बोध को भी स्पष्ट कर रही है। इस लिहाज से भी कहानी महत्वपूर्ण है। और कहानी का जो कथानक है उसमें प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है लेखक ने, और बड़ी ही काव्यात्मक भाषा है। मतलब कविता क्या पढ़ेंगे ऐसा लग रहा है कविता पढ़ रहे ऐसा लगता है। बहुत सारी जगह पर प्रकृति का सौंदर्य वर्णन करना और बिल्कुल एकदम काव्यात्मक भाषा में लिखते हुए, और ब्रज भाषा का प्रभाव तो है ही है, तो उस लिहाज से भी कह सकते हैं। लेकिन ये आधुनिक गद्य का भी बहुत ही महत्वपूर्ण नमूना है कहानी। और राधिका रमन प्रसाद सिंह की 1913 की कहानी है। 1971 में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद की जो उनकी रचनाएं उनको पढ़ेंगे तो उनमें काफी परिपक्वता और बहुत सारे भाव नजर आते हैं। तो राधिका रमन सिंह की ये जो कहानी आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है और भी किसी सिलेबस में अगर होगी तो आपके काम आ जाएगी। और अगर कहानी को समझने का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, उस लिहाज से भी ये कहानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1913 की कहानी है। 1915 में चंद्रधर गुलेरी शर्मा की उसने कहा था कहानी छपती है, जो कि आज भी क्लासिकल कहानी मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद भी उसी समय कहानियां लिख रहे थे। तो ये कहानी के बनने का समय था, है ना। तो इस लिहाज से अगर हम समझेंगे, पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की उसी समय की कहानी है, लेकिन उसके बाद की कहानियों में धीरे धीरे प्रेमचंद की यहाँ प्रौढ़ता आने लगती है और कहीं न कहीं वो आदर्शवाद से बाहर निकल के यथार्थ की तरफ प्रवेश कर रहे होते हैं। और इस कहानी में आप देखिए कितना बड़ा यथार्थ लेखक ने स्पष्ट किया है कि जो थी वास्तविकता, चाहता तो लेखक उन दोनों का मिलन करवा सकता था, लेकिन यह मिलन नहीं करवाता है। वो जो समाज का यथार्थ है, वो जीवन का जो यथार्थ है, उस यथार्थ को राधिका रमन प्रसाद सिंह ने स्पष्ट किया है। और राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानियों से और उनके गद्य से हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि उस समय जो गद्य बन रहा था, उस गद्य की स्थिति क्या थी, प्रवृत्ति क्या थी, और कहीं ना कहीं गद्य के बनने की प्रक्रिया ही थी। हमने कहा ना कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो काम कर रहे थे, हिंदू पत्रिका भी थी और भी बहुत सारी पत्रिकाएं उस समय निकल रही थी। वो सारी पत्रिकाएं गद्य का निर्माण करना, भाषा का निर्माण करना, लेखकों को तैयार करना, ये सारा उपक्रम उनका उस समय चल रहा था। तो आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मस्त रहिए। और नेवर गिव अप। जिंदगी में हार कभी नहीं मानना है, चलते जाना है, लड़ते जाना है।